आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। प्रश्न है, धान का वैज्ञानिक नाम है टिट्रिकम एस्टिवम, जीमेज, ओराइजा सटाइवा या सोरगम बाइकलर। तो धान का बॉटनिकल नेम जिसे हम बोलते हैं ओराइजा सटाइवा। राइट आंसर होगा ओराइजा सटाइवा। अगला प्रश्न, धान किस प्रकार की फसल है? रबी, खरीफ, जायद या बारहमासी? तो हम ज्यादातर जो है धान को खरीफ ऋतु में लगाया जाता है। अगला प्रश्न, धान की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? अप्रैल मई, जून जुलाई, अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर। अभी हम पढ़कर आए हैं कि धान की जो है किस सीजन की फसल है, यानी कि खरीफ सीजन की अगर फसल है तो खरीफ सीजन कब आता है? जून जुलाई में आता है। सही आंसर जून जुलाई। प्रश्न है, धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? रेतीली, बलुई दोमट मृदा, चिकनी मिट्टी या कंकरीली? तो धान के लिए चिकनी मिट्टी ज्यादा बहुत अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न, धान की सिंचाई किस विधि से अधिकतर होती है? तो धान की जो सिंचाई है ड्रिप मेथड से, छिड़काव मेथड से या बाढ़ जो सिंचाई से या फव्वारा सिंचाई से? तो ज्यादातर जो होता है फ्लड इरिगेशन होता है। सही आंसर होगा बाढ़ सिंचाई से। अगला प्रश्न है, धान की नाइट्रोजन की सिफारिश की मात्रा की जाती है। धान के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 50 से 60 किलोग्राम हेक्टेयर या 100 से 120 किलोग्राम हेक्टेयर, 120 से 150 किलोग्राम हेक्टेयर। तो सही आंसर आएगा 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, धान के पौधों में किस तत्व की कमी से पीलापन? क्या बात कर रहे हैं? पीलेपन की हम बात कर रहे हैं। तो फास्फोरस की कमी से होता है या कैल्शियम की कमी से होता है या नाइट्रोजन की कमी से होता है या पोटेशियम की कमी से होता है? तो जो पीलापन आता है वो नाइट्रोजन की कमी से आता है। नाइट्रोजन की पूर्ति से पत्तियां क्या होने लगती है? हरी होने लगती हैं। अगला प्रश्न है, धान की रोपाई की विधि क्या कहलाती है? जो डायरेक्ट यानी रोपाई की हम बात कर रहे हैं, जो धान रोपाई करने के लिए, तो डायरेक्ट सीडलिंग या रोपण या बिचड़ा विधि या लाइन बोइंग, तो इसे बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। जिसे यानी कि रोपण की बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पहले धान की नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद जो है खेतों में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, धान की प्रमुख बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, ब्लास्ट, स्मट, गॉलमीट या उक्टा रोग। तो धान में ब्लास्ट जो है डिसीज जो है प्रमुख बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, धान की फसल में कौन सा खरपतवार अधिक होता है? यह साइप्रस, साइनोडान या इकाइनोक्लोआ या पार्थेनियम? तो राइट आंसर आएगा हमारा इकाइनोक्लोआ। क्या राइट आंसर आएगा? इकाइनोक्लोआ। अगला प्रश्न है, धान की बोनी किस्म का उदाहरण है? धान की बोनी किस्म यानी कि जो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, बहुत छोटी होती हैं। IR8, जया, स्वर्णा या बासमती? तो राइट आंसर आएगा IR8 जो है धान की सबसे छोटी किस्म है। अगला प्रश्न है, धान का मूल उत्पत्ति स्थान यानी कि ओरिजिन बताना है। अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया या अमेरिका? तो दक्षिण पूर्वी एशिया जो होता है धान के लिए उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है, धान की किस किस्म में सुगंध आती है? आहा, धान की सुगंध की बात कर रहे हैं तो हमें सब पता है कि यार अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ भी अगर धान में बासमती राइस, ओरिजिनल बासमती राइस जब बनता है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो IR64 या MTU 1010 आता है या बासमती आता है, सोना मसूरी आता है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बासमती। अगला प्रश्न है, धान की कटाई का सही समय क्या है? जब बालियां हरी हो, जब दोनों दाने जो है सख्त और सुनहरे हो, जब पानी भरा हो या वर्षा के समय होता है? तो जब दाने सख्त हो जाते हैं और सुनहरे हो जाते हैं तो धान की कटाई का सही समय होता है। अगला प्रश्न होता है, धान की फसल में ज्यादा पानी की जरूरत क्यों होती है? यह गर्मियों में बोई जाती है, खरपतवार नियंत्रण के लिए, या जड़ें सतह जो है जड़ें सतही होती है, बहुत ज्यादा ऊपर होती हैं, या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर हम आएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, धान में नीला डेनी क्या है? नीला डेनी यानी कि धान से संबंधित नीला डेनी, एक तो उर्वरक आता होगा या रोग है या कीट है या खरपतवारनाशी? तो नीला डेनी जो होता है वो एक प्रकार का खरपतवारनाशी है। सही आंसर होगा नीला डेनी। अगला, धान में अधिक उत्पादन के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अधिक उत्पादन की हम बात कर रहे हैं तो पारंपरिक विधि जो लगाते आ रहे हैं भाई, SRI विधि, प्रसारण विधि या सूखी बुआई विधि? तो इसमें अधिक उत्पादन के लिए हम SRI प्रणाली का हम उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें कम पानी, कम बीज और कम रासायनिक का उपयोग करके इसे और एक जो है समान दूरी पर बोकर इसे उगाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, धान में ब्लिस्टर बीटल क्या हानि पहुंचाता है ना? अब ब्लिस्टर बीटल क्या है भाई? तो पत्तियों को खाता है, एक प्रकार का ब्लिस्टर बीटल क्या है? कीट है।
तो पत्तियों को खाता है, फूलों को नष्ट करता है, या जड़ों को खाता है, या तनों को काटता है। तो इसका जो है ब्लिस्टर बीटल जो होता है वो फूलों को नष्ट करता है। धान की फसल में अधिक नमी की स्थिति में कौन सी बीमारी होती है? ब्लास्ट या सिथ ब्लास्ट या स्मट या ब्राउन स्पॉट होती है। तो सिथ ब्लाइट जो होती है ये जो है अधिक नमी कारण होती है, धान में होती है। अगला प्रश्न है, धान में पौध संरक्षण हेतु कौन सी क्रिया आवश्यक है? पौधों की सुरक्षा करने के लिए समय पर कीटनाशक छिड़काव करना, अधिक सिंचाई करना, या देर से बुवाई करना, या अधिक नाइट्रोजन देना। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि धान में पौध संरक्षण हेतु कौन सी क्रिया की जाती है। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स से करना है। इसी प्रकार के फसलों से संबंधित या एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। वंदे मातरम, जय हिंद।